इस मौजू पर वर्कशॉप देने का सबसे बुनियादी सबब तो यही है कि जादू टूना की हकीकत को आवाम पर वादे किया जाए कि जादू क्या है, जादू किन नापाक और गलीज तरीक़ों से होता है, उसकी तस्वीर का दायरा कार क्या है। नंबर 2, बद किरदार जादूगर, आमिल, काहिन, नजूमियों और उनके मकरो फरेब से आवाम को आगाह किया जाए कि सही और गलत की पहचान क्या है, अच्छे बुरे की पहचान क्या है। इसके साथ साथ कुरान और सुन्नत की रोशनी में सरकश जिन्नात की चालों का और उनके हालात व वाक़यात से मुकम्मल आगाही दी जाए कि जिन जितना भी तगड़ा डाटा है, कुव्वत वाला है, देव है, लश्करों के साथ आ रहा है, जो कुव्वत अल्लाह ने आपको दी है वो कुव्वत अल्लाह ने उसको नहीं दी। वो जितना भी कुव्वत वाला है गुलाम, एक बात समझो, जितना भी कुव्वत वाला है, उस शरीर जिन के पीछे भी इंसान है, उस शरीर जिन के पीछे भी आखिरकार क्या है, इंसान है। गोया के इनको रगड़ा देने वाले और इनको कब्जे में लाने वाले आखिरकार हैं इंसान ही। बस फर्क इतना है कि एक इंसान जालिम है और दूसरा इंसान मजलूम है, तो जालिम कभी नहीं बनना। बस औकात ये भी होता है कि अपने हासिद को अपनी आंखों से देख रहे होते हैं कि ये मुझे जादू खिला गया, पिला गया, लेकिन इसके बावजूद भी बर्दाश्त, सब्र, तहम्मुल ये इंतहाई ज़रूरी है। इसी सब्र से असल में अल्लाह ने कोई मंजिल आपके सामने रखी होती है, वो इसी के ज़रिए आगे मिलने वाली होती है। यकीन करें कि इन चीज़ों को देखते देखते मैं जिस वक्त पढ़ रहा होता हूँ, मेरे सामने पूरी कायनातों की कायनातें खुल रही होती। देखने में तो जादू का इलाज है, इलाज का है असल में खालिक से एक मुलाकात का बहाना होता है। 2-4 घंटे जब कुरान पढ़ता है तो कुरान ऐसी ताजगी, ऐसी रूहानियत, ऐसा ताल्लुक बिल्ला, कुरान की बसीरत वो इतनी हासिल हो रही होती कि इतनी मुझे दरस निज़ामी के उलमा को पढ़ाते वक्त हासिल नहीं हो रही होती। यकीन करें किताब हदीस की बड़ी बड़ी छोटी सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से पढ़ाई है, और इसी तरह साथ उसूली किस्म का मदाज भी। तो जो चीज़ मुझे दम में अल्लाह समझाता है वो चीज़ आम बात दफ़ा कुरान पढ़ते वक्त भी, हदीस पढ़ते वक्त भी हासिल नहीं हो पाती, इसलिए कि पूरी साफ नीयत से बैठते हैं तो अल्लाह ताला रहमत फरमाता है। बस मैं कल के परसों दम करके मगरिब के वक्त फ्री हुआ तो मैंने मगरिब के बाद वुज़ू किया, तो मगरिब के साथ वुज़ू किया तो वुज़ू के बाद मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे इस वक्त दुनिया कायनात का सबसे खुशहाल और सबसे अंदर से मुतमईन अगर फ़र्द है तो वो मैं हूँ। इतना सुकून था। तो वो है भाई, हमें किसी अब इतना सुकून हो तो हमें किसी की बादशाही से क्या हिरस लालच हो सकता है। बादशाह परेशान हो और हम खुश हो, तो इसका मतलब यह है कि जो खुशी अल्लाह ने तुम्हें दी है वो इस वक्त आपके बादशाह को भी, तो यही चीज़ तो हासिल करने का नाम इल्म है। तो वो कुरान से बाकायदा हासिल हो रही होती, और कुरान हदीस की रोशनी में इन सरकश जिन्नात की पूरी चालों का हमें इदराक हो।